शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं, शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है। भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखन लाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है, तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे। शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है, हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो रोटी कमाना सरल है, पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये मग से चल रहा है तुम्हारे, खड़े होकर सुनो आशीष, आके जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के उधर, रोटी कमाना सरल विषय है, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है, पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा है। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान, संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान, और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो।
आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमा कर ला सकते हो, पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, पर जब यहां तहां चले जाते हैं, कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं, लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहां पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा है, बेटी शादी हो गई, चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेटल, सब अपने। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, गोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ,
जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और चार चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं। एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है।